अब हिंदी गज़ल यहाँ से डेवलप होना शुरू होती है और धीरे धीरे इसको अच्छे रचनाकार भी मिलते गए। चूँकि इसका नाम हिंदी गज़ल रख दिया गया होगा, तो यहाँ भी दो तरह के कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि किस तरह की हिंदी। जैसे ज़हीर कुरैशी ने बहुत कठिन हिंदी लेकर के भी अच्छी गज़लें कहीं। और कुछ लोग जो है कि अधिकतर हिंदी गज़लकार आपको दिखता होगा कि वो मिश्रित शब्दावली के साथ में गज़लें कहते हुए लिखते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ दुष्यंत के बाद में भी हिंदी गज़ल में बहुत सारा कन्फ्यूज़न पैदा हुआ, इसलिए भीड़ जो है वो आपको इस तरह की दिखाई देती है। अच्छे गज़लकार यहाँ पर कम दिखाई देते हैं। लेकिन अब हम आते हैं कि हिंदी गज़ल है क्या। जैसा कि महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। सबसे पहले हमको अपने दिमाग में थॉट को क्लियर करने की ज़रूरत है कि हिंदी गज़ल और उर्दू गज़ल में बेसिकली फ़र्क क्या है। इस बात को जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग। तो देखिए, मैंने जिस तरह से समझा है गज़ल को, मैं अपनी बात रखूँगा और शायद कि आपको वह चीज़ समझ आए कि मैं किस तरह से सोचता हूँ इन दोनों को लेकर के। और मेरे दिमाग में आप जानते हैं कि हिंदी गज़ल और उर्दू गज़ल बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। और किस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं, इसको समझने के लिए आपको, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, आपको दोनों तरह की गज़लें पढ़नी पड़ेंगी। और अ, अभी जो आलोचना हो रही है, उस आलोचना को पढ़ना समझना पड़ेगा। जब तक हम आलोचना को नहीं समझेंगे पढ़ेंगे, तब तक हम बहुत तेज़ी के साथ समझेंगे नहीं। हमको समझ नहीं आएगा अपनी विधा के बारे में। अ, अभी इन शॉर्ट जितना मैंने समझा है उतना मैं अपने हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिए कि हिंदी गज़ल और उर्दू गज़ल में फ़र्क क्या है। कि एक सबसे पहले मैं आपको आसान सी बात बताता हूँ कि फ़र्क न होते हुए भी बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। कुछ चीज़ें तो आप खुद मानेंगे कि नहीं, ये बातें तो सही है, बिल्कुल हम महसूस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं भाषा के स्तर पे। तो दोनों भाषाएं अलग अलग हैं। आप जानते हैं कि उर्दू अलग है, हिंदी अलग है, ठीक है। तो चूँकि भाषा का अपना एक स्वरूप होता है, अपना एक डिक्शन होता है, अपना एक व्याकरण होता है, तो उस भाषा की प्रवृत्ति प्रकृति के अनुसार जो बर्ताव करते हैं हम लोग। अब यहाँ ये समझिए आपकी, सबसे पहले हम डिक्शन के बारे में बात करेंगे कि उर्दू का जो डिक्शन है वो फ़ारसी और अरबी से आता है। और हमारा अपना जो हिंदी का जो डिक्शन है वो संस्कृत से आता है। उसके बाद खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, डिंगल और तमाम स्थानीय बोलियों से होता हुआ, विदेशी बोलियों से होता हुआ एक डिक्शन बनता है। दोनों का डिक्शन अलग अलग हो गया। अब चूंकि हिंदी ने उर्दू का भी डिक्शन लिया है, तो वह डिक्शन कौन सा है। आप ये कहते हैं ना कि हिंदी गज़लकार धड़ल्ले से उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं। सुभाष जिया ने भी एक बार ये ऑब्जेक्शन किया था, अभी अनुज भाई भी बात कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि हिंदी गज़ल वे शब्द इस्तेमाल करती है जो जनमानस में लोकप्रिय होते हैं। जैसे आपने किसी को कहा कि आप ये काम कर देना, तो वह ये नहीं कहेगा कि अवश्य, वो कहेगा ज़रूर। आपने ये बोलते हुए लोगों को सुना होगा कि हम हमारे नए मकान का काम चल रहा है। आपने ये बोलते हुए नहीं सुना होगा, कम सुना होगा कि हमारे नए भवन का काम चल रहा है, सदन का काम चल रहा है। तो क्या होता है ना कि आम जो जनमानस होता है उसको भाषाओं और व्याकरण से कोई मतलब नहीं होता है। वह तो भाषा जो है वो हमेशा मुश्किल से आसान की ओर जाती है, जिस तरह से पानी ढलान की ओर बहता है। तो और डिक्शन अपने आप बनने शुरू होते हैं, और बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो जनमानस ने जो जो चीज़ें अपनी बोली बातचीत में स्वीकार की हैं, कहीं आपको इसका संस्कृत का मुश्किल शब्द मिल जाएगा बोलते हुए, बिल्कुल प्रचलन में मिलेगा। कोई फारसी का शब्द आपको मिल जाएगा प्रचलन में, कोई इंग्लिश का शब्द प्रचलन में मिल जाएगा। मैंने एक बार एग्जांपल दिया होगा, शायद किसी को आपको याद होगा कि हमारे गांव में जब जैसे कोई मशीन जो है वो चलते चलते रुक जाती है, उसमें एक बबल बन जाते हैं मशीन में शायद।
तो बूढ़े बिल्कुल जो लोग अनपढ़ होते हैं, ठेठ देहाती लोग होते हैं, उनको भी पता होता है कि मशीन में एयर पड़ गया है। तो एयर का मतलब होता है कि उसमें हवा चली गई है। उनको ये नहीं पता कि एयर मीन्स हवा होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि इसमें एयर पड़ गया है। यानी वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एयर शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये इंग्लिश का शब्द है। तो शब्द आकर के घुल गए हैं। लोगों ने उन सब शब्दों को कैच कर लिया है। तो अब आप ये सोचिए कि जैसे इमारत, मकान, या हवेली, अंदाज़ा, इस तरह के जो उर्दू के शब्द हैं, जो उर्दू भाषा से हमारे पास आए हैं, तो वो हमारा जनमानस बोलता है, इसलिए उसको हिंदी गज़लकार प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब बात हुई थी कि दुष्यंत की जो गज़लें हैं उसमें उर्दू के बहुत सारे शब्द हैं, और लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए ऐसा है ना कि वह करवट का दौर था। आप ये सोचिए कि दुष्यंत ने गज़ल का स्वभाव बदला, उसमें ही कितना हल्ला, कितना सब कुछ हुआ था। और वह बात है 1970 के आसपास की। तो मैंने जैसे बताया था कि उस समय जनमानस में उर्दू शब्द लोकप्रिय थे। फिर 70 के बाद से जो है वो कम होना शुरू हुए थे। एकदम से कम नहीं हो जाते हैं। कम होते 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 आज 50 से 55 साल बाद में अब उर्दू शब्द जो है, आप ये देखिए ना कि 50 साल पहले जो हमारी रोज़मर्रा की भाषा में उर्दू शब्द इस्तेमाल जितने होते थे, अब उतने नहीं होते हैं। और अभी जितने अंग्रेज़ी के शब्द इस्तेमाल होते हैं वो उस समय नहीं होते थे। तो चूँकि दुष्यंत का समय में समय अलग था, उस समय प्रचलन में भाषा अलग थी। बोली जो शब्दावली जो है, वो कुछ शब्दावली उस समय प्रचलित शब्द थे ना लोगों ने पकड़े हुए, अब वो नहीं है। और आप ये देखिए ना कि दुष्यंत ने कभी भी इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल बहुत शायद ही ना किया होगा, मिला ही नहीं होगा, क्योंकि उस समय इंग्लिश जो है वो प्रचलन में नहीं थी। जाहिर सी बात है उस समय वे शब्द जो है वो प्रचलन में रहे होंगे, और एकदम से बदलना भी मुश्किल होता है, इसलिए रहते रहते उन्होंने छोड़ने की कोशिश की। इसलिए बदलाव था उनके अंदर। तो उन्होंने भाषा को छोड़ते छोड़ते छोड़ा। अ, इसलिए उस समय जो है उनकी गज़लों में उर्दू के मुश्किल शब्द भी देखने को मिलते हैं। धीरे 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 समय के अनुसार जो है हिंदी गज़ल के शब्दावली आप देखिए कि धीमे 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 बदली है, और अब अलग है बिल्कुल। तो हमारी बात हो रही है हिंदी की शब्दावली को लेकर के। तो आप देखिए कि शब्दावली जो है हिंदी गज़ल की वो उर्दू के शब्दों से मिश्रित है, लेकिन वे शब्द हैं जो जनमानस में प्रचलन में हैं। आपने कभी अगर गज़लें पढ़ी तो हैं, खैर आप ये देखिए कि लकी फ़ारूकी, कुछ लोगों के एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको जो हमारे आसपास के ही हैं। सुभाष जिया, फ़ानी जोधपुरी, अयूब खान बिस्मिल, अ, ऐसे कुछ लोगों को हमने पढ़ा है युवाओं में। आप इनकी गज़लों में जो शब्दावली देखते हैं, क्या वही शब्दावली आपको के पी अनमोल, या नज़्म सुभाष, या डॉक्टर भावना, या अनुज पांडे, अनुज अब्र, ऐसे लोगों की गज़लों में दिखाई देती है? दोनों के डिक्शन, जो मैंने ग्रुप बताए हैं, एक वो ग्रुप है, एक ये ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप्स की गज़लों में के का जो डिक्शन है वो बिल्कुल अलग है। आप खुद महसूस कर रहे हैं। अच्छा, अब डिक्शन क्या, शब्दावली क्या, हिंदी गज़ल में उर्दू के शब्द ऐसे होंगे जो प्रचलन में होंगे, और उर्दू गज़ल में उर्दू के शब्द ऐसे होंगे जो मुश्किल भी होते हैं, हमने कभी सुने पढ़े नहीं होते हैं, तो मुश्किल शब्द इस्तेमाल होते हैं। ये तो बात हो गई शब्दों को लेकर के।